बॉलीवुड में अगर कोई एक्टर आउटसाइडर सक्सेस स्टोरी का फेस बन चुका है तो वो है कार्तिक आर्यन। प्यार का पंचनामा से लेकर भूल भुलैया 2 तक, फैन फॉलोइंग, बॉक्स ऑफिस पुल और क्लीन बॉडी नेक्स्ट डोर इमेज। लेकिन आज कार्तिक आर्यन एक बहुत सीरियस कंट्रोवर्सी के बीच में फंस चुके हैं। सोशल मीडिया पे एलिगेशंस, माइनर डेटिंग जैसे हैवी वर्ड्स और बॉलीवुड का कंप्लीट साइलेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या है, माइनर डेटिंग रूमर्स कहां से आए, क्या ये सच है या बस स्पेकुलेशन, पीआर डैमेज कितना सीरियस है और बॉलीवुड इस पे चुप क्यों है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ गॉसिप नहीं, ये इमेज, पावर और हिपोक्रेसी का सबसे पहले कार्तिक आर्यन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कार्तिक आर्यन को हमेशा एक सेफ, नॉन कंट्रोवर्शियल स्टार माना गया है। नो इलीगल सब्सटेंसेस स्कैंडल, नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, नो एक्सट्रीम पार्टीज और एक रिलेटेबल मिडिल क्लास पर्सनैलिटी। इंडस्ट्री के अंदर भी कार्तिक को प्रॉब्लमेटिक नहीं बल्कि प्रोफेशनल बट आउटस्पोकन बोला जाता है। हाँ, करण जौहर के साथ फॉल आउट हुआ था, दोस्ताना 2 से बाहर निकाले गए, लेकिन ऑडियंस ने कार्तिक को आउटसाइडर कार्ड पे सपोर्ट दिया। इसी वजह से जो कंट्रोवर्सी अभी उठी है वो और ज्यादा शॉकिंग लगती है। सब कुछ स्टार्ट हुआ कार्तिक आर्यन के गोवा वेकेशन से। कुछ पिक्चर्स और शॉर्ट क्लिप्स ऑनलाइन आई जिसमें कार्तिक एक यंग लुकिंग गर्ल्स के साथ दिख रहे थे। इनिशियली लोगों ने इसे नॉर्मल डेटिंग रूमर समझा, बॉलीवुड में डेटिंग कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर इंटरनेट डिटेक्टिव्स एक्टिव हो गए, लोगों ने उस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन किए और यहीं से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हुई। कुछ यूजर्स के क्लेम थे कि लड़की 17 इयर्स की है, बस यहीं से नैरेटिव चेंज हो गया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, अभी तक कार्तिक आर्यन ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। लड़की की एज 70 इयर्स बताई जा रही है, बट उसने डेटिंग रूमर्स भी डिनाई कर दिया है। लेकिन इंटरनेट ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पे लोग कह रहे हैं, इफ शी इज रियली 17 दिस इज डिस्टर्बिंग। वाई इज बॉलीवुड साइलेंट? इज कार्तिक गेटिंग स्पेशल प्रोटेक्शन? कुछ लोगों ने कार्तिक को इंडियन लियोनार्डो डिकैप्रियो तक बोल दिया है, जो ऑब्वियसली एक सीरियस एक्यूजेशन है। और अब जब मैटर माइनर वर्ड तक पहुंच जाता है तो ये सिर्फ गॉसिप नहीं रहता, ये रेपुटेशन डिस्ट्रक्शन का केस बन जाता है। कंट्रोवर्सी के बीच एक और चीज नोटिस की गई, कार्तिक और वो लड़की दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये कोइंसिडेंस था या पीआर का क्विक डैमेज कंट्रोल? यूजुअली बॉलीवुड में जब रूमर्स फॉल्स होते हैं एक्टर्स तुरंत डिनाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ नो डिनायल, नो क्लैरिफिकेशन, नो, सिर्फ साइलेंस। ये वही पॉइंट है जहाँ सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। जब किसी फीमेल सेलिब्रिटी पे रूमर आता है तो मॉरलिटी लेक्चर शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब एक मेल सुपरस्टार पे इतना सीरियस एलिगेशन हो तो इंडस्ट्री चुप हो जाती है। अगर ये कोई छोटा एक्टर होता तो शायद मीडिया ट्रायल और ब्रूटल होता। यहाँ पावर, फैन बेस और बॉक्स ऑफिस सब काम कर रहा है, और ये सिर्फ कार्तिक का इशू नहीं है, ये बॉलीवुड इकोसिस्टम का इशू है। अब सवाल ये है, क्या कार्तिक आर्यन गलत है या वो बस स्पेकुलेशन का शिकार बन गए हैं? सच ये है, जब तक दोनों खुल के इस बारे में बात नहीं करेंगे हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक फिगर होने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइलेंस कभी कभी न्यूट्रल नहीं होती, वो डाउट को और बढ़ा कर देती है। अगर रूमर्स गलत है तो क्लियर स्टेटमेंट आना चाहिए, अगर कुछ और जेन्युइन इशू है तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन की ये कंट्रोवर्सी हमें 3 चीजें सिखाती हैं। इंटरनेट ट्रायल सच से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, बॉलीवुड में रूल सबके लिए सेम नहीं है, साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। अब ये वक्त बताएगा, क्या कार्तिक क्लैरिफाई करेंगे या ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे ब्लर हो जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये बस रूमर्स हैं या कार्तिक को जवाब देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ गॉसिप नहीं, सच और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सिन क्या है को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।